प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश में करेंगे 3 जनसभाएं। अमित शाह बिहार और पंजाब में तो वहीं जेपी नड्डा बिहार में करेंगे चुनावी रैली। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए शनिवार को वोट पड़े। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर 54.02% वोट पड़े। सबसे ज्यादा मतदान अम्बेडकर नगर में तो सबसे कम फूलपुर में हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया और चंदौली में आयोजित चुनावी जनसभाओं में कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस और राज्य में सपा की सरकार होती थी तो लखनऊ तो कभी मुंबई में विस्फोट होते थे। वाराणसी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और सपा नेता डिंपल यादव के रोड शो पर कहा, निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक रोड शो था। साथ ही कहा कि हम पूरी तरह आश्वस्त हैं, जनता हमारे साथ है। सीएम योगी ने काशी में कहा कि 2014 के पहले काशी याद करिए और उसके बाद का काशी याद करिए। हजारों वर्षों से सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरी दुनिया में काशी की सांस्कृतिक झलक दिखती रही। बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने गोरखपुर में चुनावी जनसभा पर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा कि बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों का चुनावी घोषणा पत्र सिर्फ छलावा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा यदि फिर सत्ता में आई तो बाबा साहब का संविधान बदल देगी। वाराणसी के 80 घाट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में काशी का चहुओर विकास किया है। वाराणसी में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए दशाश्वमेध घाट पर हजारों की संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी ने चंदौली में जनसभा में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के पक्ष में वोट मांगे। कहा कि आरक्षण के नाम पर देश का विभाजन चाहता है विपक्ष। वाराणसी में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और सपा नेता डिंपल यादव अपनी चुनावी रैली निकाली। उनके साथ कांग्रेस नेता अजय राय भी मौजूद रहे। शाहजहांपुर में श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 11 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस हादसे में बस में सवार लगभग 10 यात्री घायल हो गए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा और उनके कई समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आरोप है कि धारा 144 का उल्लंघन व चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी समूह बनाकर जनसभा की गई। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि ये सरकार मुद्दों पर बात नहीं करती, सिर्फ जनता को गुमराह करती है। राम मंदिर में शनिवार को वीआईपी दर्शन करने वाले भी अपना मोबाइल फोन नहीं ले जा सके। जगह जगह चेकिंग के बाद किसी को भी अंदर फोन ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। दो तीन दिन की राहत के बाद एक बार फिर से लू, चढ़ते पारे और भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। नौतपा की शुरुआत और जेठ के दूसरे दिन का हाल देखें तो प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक हो चुका है। माध्यमिक विद्यालयों में चल रहे विरोध के बीच बेसिक शिक्षा विभाग ने भी गर्मी की छुट्टियों में पर्यावरण दिवस पर समर कैंप कराने का निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम की ओबरा और निजी क्षेत्र की ललितपुर की इकाई से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है, जबकि अनपरा में अभी इंतजार है। इस बीच टांडा की भी 110 मेगावाट की एक यूनिट उत्पादन बंद हो गया है। दशहरी आम के शौकीन की प्रतीक्षा जल्द समाप्त होने वाली है। अगले सप्ताह से दशहरी आम बाजार में दिखने लगेगा। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खिताबी मुकाबला आज चेन्नई में होगा। फाइनल मुकाबला